सर राम राम। राम राम सर, राम राम। बोलो सर। मैं रविंद्र हरिश्चंद्र शिंदे। जी सर। मैं 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री में था। जी जी। कब भर्ती हुए थे आप? 1986 में मैं भर्ती हुआ था। 1986। हाँ सर। हाँ, मतलब बहुत साल हो गए अभी तक। हाँ जी। सर। और कितना? 1990 में मैं मेरे को सर्विस डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया इन्होंने। अच्छा, मतलब इसकी 4 साल वजह के से। बीच में ही? हाँ सर। अच्छा, क्यों किया था? तो सर मैं श्रीलंका में भी था। हाँ हाँ। श्रीलंका में 3 साल मेरा सर्विस हो गया उधर। हाँ हाँ। उसके बाद मैं हमारा यूनिट त्रिवेंद्रम में आ गया। जी जी। तो पुराने और टाइम पे तो बहुत मिलिटेंसी सी थी और आपका ज्यादा वेरिफिकेशन कुछ ऐसे कुछ होता नहीं था, ज्यादा घरों में लेके नहीं था जाते नहीं थे। था सर, नहीं था। तो फौज में भर्ती होने से पहले क्या सोच रखी थी आपने? मैं देश सेवा करने के लिए गया था सर। हाँ हाँ। मेरे पापा भी फौज में थे। जी जी। मेरे नाना जी भी फौज में थे। उस टाइम पे, पुराने टाइम पे? पुराने टाइम पे। मतलब आपका परंपरा चल रही थी आपकी घरों में, बराबर? सर मैं मेरे घर में से मेरा पूरे परिवार में से मैं 19वां था। अच्छा अच्छा। जी मेरा पूरा खानदान फौजी है। जी। जी जी। मैं मेरे घर में से मेरा पूरे परिवार में से मैं 19वां था। अच्छा अच्छा। जी मेरा पूरा खानदान फौजी है। जी। जी जी। तो आपने तो 3 साल सेवा दी देश के लिए? हाँ सर। और क्यों सर, मैं मेरे बहन की शादी थी। जी जी। शादी के लिए मैंने उनको एप्लीकेशन दे दिया था, मेरे को छुट्टी हाँ, चाहिए सीनियर करके। चैनल के थ्रू आपने रिपोर्ट दिया होगा, जो भी कमांडिंग हाँ अफसर सर। होगा वो, मेजर हाँ। मेजर जो भी। हाँ। तो उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं छोड़ा। जी। इसलिए मैं वहाँ से बाहर निकल गया। हाँ हाँ। तो उन्होंने भगोड़ा करार कर दे दिया। जी जी। हाँ, कैंप छोड़ के चला गया और बिना परमिशन के, ऐसे वैसे लिख दिया हाँ, होगा। बिना परमिशन के चला गया है। हम्म। और उनके पर आज्ञा आपने तो आई मेरे को। एप्लीकेशन दिया था ना? हाँ दिया था सर। हाँ, फिर भी आपको ऐसे कर दिया? जी। हाँ सर। आगे बताओ सर। उसके बाद सर मेरे घर में मुझे ले जाने के लिए अपने फौज के लोग आ गए जी मेरे जी। यूनिट से। जी जी। उन्होंने मेरे को उनके साथ में ले गए। जी। जाने के बाद उधर मेरे को क्वार्टर गार्ड दे दिया। हाँ, जेल में डाला होगा आपको। हाँ। हाँ सर। क्वार्टर गार्ड देने के बाद मेरे को एक 15 दिन क्वार्टर गार्ड में रखा। जी उसके बाद सिविल जेल 3 महीना। सिविल जेल डाल दिया फिर से? हाँ सर। क्यों? यही मैं भगोड़ा हो गया था ना वहाँ से। उसी लिए आपको सिविल जेल में भी डाल दिया, क्वार्टर गार्ड में भी डाला? ये हाँ कौन सा सर। बड़ा अपराध कर दिया आपने? कोई आपके ऐसे कोई दुश्मन देश को तो बात नहीं बताई आपने? सिर्फ नहीं जो सर। उनको एप्लीकेशन दिया था, सारी कहानी तो बताई होगी ना आपने क्वार्टर गार्ड हाँ में डालने से बताई थी पहले? सर, बताई थी। कि सर मैंने एप्लीकेशन दिया था, ये सारी प्रोसेस की और मुझे घर आया, मैं पे सिस्टर की शादी थी इसलिए हाँ आया था सर। करके। कितने दिन घर पे रहे थे आप? 9 दिन था। 9 दिन सिर्फ? खाली 9 दिन मैं आ गया था। नौ 9 दिन दिन के में इतनी बाद। कार्रवाई कर दी इन्होंने? हाँ सर। हाँ। उसके बाद सर, सिविल उसके जेल के बाद बाद? मैं सेंट्रल इधर अपना डिस्ट्रिक्ट जेल में आ गया। हाँ हाँ। डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज देने के बाद मेरे को 3 महीना सजा होने के बाद मेरे को छोड़ दिया उन्होंने जी जेल जी। वालों ने। हाँ। फिर गांव में आने के बाद सर गांव में पूरा गर्दन नीचे डाल के ही घूमना पड़ता था। अभी भी घूमता हूँ वैसे ही। मेरे अभी कितना एज घर है के बाबा हालात। आपकी? हाँ सर। अभी कितना एज है आपकी? 61। 61? हाँ सर। मतलब वो गांव वाले तो अभी बोलते हो कि इसको निकाल दिया, ऐसे किया वैसे किया, निकाल उसको दिया, ये थोड़ी फौज से पता कहानी निकाल क्या हुआ दिया, करके। ये भगोड़ा है, ये गाली हाँ। बातें करते थे। जी जी। सर तो फिर भी सर शर्म के मारे नीचे गर्दन डाल के मैं घूमता था। जी। यहाँ पर कोई काम नहीं मिलता था, कोई काम है ही नहीं, मिलता ही नहीं है। क्योंकि आपको प्राइवेट में भी नहीं रखा जाएगा, एक वेरिफिकेशन चला जाता है, इसको निकाल दिया करके वो हाँ हो सर। गया हाँ वो। सर। पक्का सर। हाँ। तो आपका मेरे तो मतलब इतना बड़ा शोषण हुआ है, अभी सर परिवार बात कैसे ऐसी कराते हो आप? सर बात ऐसी है। हम्म। मेरे पापा फौज में थे। वो 2000 साल को वो उनका देहांत हो गया। जी 2000 के बाद मम्मी को पेंशन मिलती थी। जी। जी। मम्मी भी 2012 तक थी। 12 हम्म तक पेंशन मिल गई। 12 हम्म से पेंशन पूरा बंद हो गया। हम्म। मैं मेरे 2 बहन और हम्म। मैं अकेला, ऐसा जी मेरा जी। परिवार है। जी जी। अभी दोनों बहन की शादी हो गई है। हम्म। मेरी शादी हो गई है, मुझे 2 बच्चे हैं अभी।
जी जी। सर यहीं पर कहीं छोटा मोटा काम करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? सांगली सर, सांगली, सांगली गांव? बहादुरवाड़ी। अच्छा अच्छा। मतलब बहुत बड़ा। मैंने आपको 2-3 बार कॉल भी किया था सर, आपसे बात भी हुई है मेरी। जी जी जी। हाँ वैसे सर। क्या किया होगा, क्योंकि बहुत कॉल आते हैं ना सर। अभी क्या है ना, ये आंदोलन के जरिए आपको पता चला होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लोगों तक पता चला होगा, आपके बच्चों ने बताया होगा आपको शायद। हाँ सर, मैं रोजाना आपका वीडियो देखता हूँ। जी जी। क्या करूँ सर, मेरी अभी हालत ही ऐसी है, मैं वहां तक पहुंच भी नहीं सकता, मेरी अभी एज भी इतनी है। ये उम्र ज्यादा है, सही बात है। हाँ सर। और ये आंदोलन में आप आ भी नहीं सकते, आप ही को नहीं सर। परिवार में यही है वो चीजें। तो आप इस संदेश को मैं लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपकी बात, तमाम चीजें बाहर लोगों को पता चले। और आपके पास कोई तस्वीर होगी आपकी, फोटो हाँ सर। वीटो, हाँ सर, और होगा। तब कभी कभी फील होता है उसके बारे में, कभी कभी कुछ। उस टाइम सर फौज में फोटो भी कहाँ निकालते थे, मोबाइल भी नहीं था उस टाइम। हम्म। किसी के पास कैमरा हो तो उसी के पास फोटो निकाले जाते थे। वर्दी और पर मैंने कभी फोटो भी निकाला नहीं सर। जी, हाँ अभी तो क्या फील करते हो आप सेना के प्रति, मतलब जब जवानों का ऐसे शोषण होता है, ये लोगों सर, को क्या सेना बताना का चाहते हो? रिकॉर्ड तो अच्छा है, सेना में कुछ भी ये नहीं है, लेकिन सेना लेकिन सर जो अधिकारी। हमारे जो अधिकारी लोग जो है जी वो जी। हमारे जवानों का शोषण करते हैं। जी जी। वो पूरा और बंद होना चाहिए सर। वो वही तो चीज के लिए कर रहे हैं, पर क्या है ना, वो अधिकारी फिर बोल देते हैं सेना की बदनामी कर रहे हैं, सेना की छवि खराब करते हैं, ऐसे बोल देते हैं। वो बाहर सेना के नाम से ही चुप बैठ जाते हैं, सेना के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। वो चक्कर ये हो पक्का रहा है। पक्का सर। और उसी को हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना के अधिकारी खराब है, सेना ऑर्गेनाइजेशन हमारी अच्छी है। इसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए ये शोषण रोकना चाहिए। पक्का सर, पक्का रोकना चाहिए। और ये 3 साल में बाद आपने देश सेवा की, उस टाइम पे, पुराने टाइम पे मिलिटेंसी थी। सर मेरी बात सुनो सर। जी। बेलगाम में हम्म। मराठा वार मेमोरियल बॉयज हॉस्टल है। जी जी। वो मैं बॉयज हॉस्टल में पढ़ा लिखा हूँ। जी जी। जी। मैं मेरे माँ बाप के पास हम्म। कम से कम 6 या 7 साल रहा हूँ। उसके जी बाद मराठा वार मेमोरियल बॉयज हॉस्टल में मेरे को डाल दिया था, मैं वहीं पर पढ़ा लिखा हूँ। जी। और वहीं अभी से घर मैं, में क्या हालत है, घर में क्या क्या स्थिति करते मैंने हो? सर अपने को कोई खेती है ही नहीं। जी। तो हाँ अभी क्या ये काम करते थे फिर आपने, अभी तक कितने साल में क्या काम करते थे वैसे? सर मैंने अकेडमी ज्वाइन किया था। जी। और वो प्राइवेट स्कूल रहते ना, हाँ हाँ, उधर वहाँ सिक्योरिटी पे मैं मलखम सिखाने के लिए जाता था। सिखाने के लिए। हाँ मलखम, बच्चे लोगों को मलखम अच्छा। सिखाना। अरे वाह, अच्छी बात है। हाँ सर। मैं पर स्पोर्ट्समैन भी था। कभी हॉकी। कभी लगता होगा ना आपको, ये मेरा कलंक मिटना चाहिए था, लगता होगा पक्का कभी सर, कभी? लगता है ना मेरे को, ये कलंक मिटना ही चाहिए हमारा। हमने जी जी। क्या गलती की है, हमने क्या ये कर दिया है सर हमने? कौन सा ऐसा अपराध किया, सही कौन बात सा है। गुनाह किया है हमने? हम्म, यही एक तो होता है। फौज में हाँ सर, मैं मानता हूँ। मैं फर्स्ट ड्रॉप छुट्टी आया था, छुट्टी आने के बाद मेरी बहन की शादी तय हो गई। जी इसलिए मैंने छुट्टी का एप्लीकेशन भी दे दिया। जी। फिर भी जी। मेरे को छोड़ा नहीं, करके मैं वहाँ से भाग गया। आपके टाइम पे ये सहायक सिस्टम होता था, घरों में काम करवाना, ये चीजें चलती होगी उस टाइम पे? उस टाइम का तो पता नहीं, अभी का तो होता है। उस टाइम पे सर होता था क्या ये? पहले से ये, पहले से? हाँ पहले से ये है। फिर लोगों को कैसे समझाना पड़ेगा ये चीज के लिए, कि लोगों को बता सकते कि यार सेना में ये चीज होती है? ये बाहर बोल देते हैं बड़े बड़े अधिकारी, जनरल, मेजर जनरल, की बोला ऐसे कुछ नहीं होता है। बड्डी सिस्टम तो पहले से ही है सर। आपने किया होगा काम पहले कभी ऐसे घरों में बड्डी अफसरों का में? काम तो मैंने किया नहीं सर। नहीं, पर बाकी वो नहीं करते होगे ना, आपके जो हाँ करते हैं करते उनको तो थे, सारी करते सुख थे। सुविधा मिलती है। हाँ करते थे सर। उनको सारी सुख सुविधा मिलती है जो बड्डी का काम करता है। चमचेगिरी करने के बाद उनका प्रमोशन भी किया जाता है, सब हो जाता है ना। बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं बाबा जी, आप आंदोलन में आना चाहते हो, पर आपकी उम्र देखो, आपको लगता है तो कोशिश करेंगे, आगे देखते हैं क्या प्लान करेंगे, ठीक है? पर आपका ये संदेश जरूर सुना देंगे हम।